क्या एक शादीशुदा आदमी के साथ रहना कानूनन गलत है? क्या कोई कानून एक बालिग महिला को अपनी मर्जी से जीवन जीने से रोक सकता है? आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने समाज की नैतिकता और कानून की सच्चाई के बीच की खाई को उजागर कर दिया है। आज आप जानेंगे कि एक बालिग महिला के क्या अधिकार होते हैं और क्यों कानून हमारे समाज के नैतिक मूल्यों पर हमेशा भारी पड़ता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कानून को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई एक शक्ति के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और जाने कि कैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस में एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला हेबियस कॉर्पस याचिका से शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हेबियस कॉर्पस क्या बला है। तो देखो भाई, बहुत सिंपल है। हेबियस कॉर्पस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये एक तरह की रिट है। जब कोई इंसान गायब हो जाए या फिर उसे गैर कानूनी तरीके से पुलिस या कोई और डिटेन कर ले तो उसके परिवार वाले कोर्ट में ये रिट फाइल करते हैं। कोर्ट फिर डिटेन करने वाले को आदेश देता है कि उस इंसान को कोर्ट के सामने पेश करो ताकि कोर्ट ये पता लगा सके कि उसे क्यों और किस आधार पर डिटेन किया गया है। अगर डिटेंशन गैरकानूनी है तो कोर्ट तुरंत उस इंसान को रिहा करने का आदेश दे देता है। इस मामले में एक महिला को उसके परिवार वाले पुलिस के पास लेकर गए, लेकिन महिला की इच्छा थी कि वह अपने प्रेमी के साथ रहे जो कि पहले से ही शादीशुदा था। परिवार ने हेबियस कॉर्पस याचिका लगाई और कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि उस महिला को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब क्या हुआ कोर्ट में, इसे समझते हैं। अब जब महिला को कोर्ट में लाया गया तो उसने साफ साफ कह दिया कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि अपने आशिक के साथ रहना है। इस पर याचिकाकर्ता मतलब पिटिशनर के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि वह आदमी पहले से शादीशुदा है इसलिए महिला को उसके साथ रहने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सरकारी वकील ने बताया कि वह आदमी अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुका है और तलाक लेने की तैयारी में है। तो इन सब डिस्कशन के बाद जो कोर्ट का डिसीजन आया उसे समझते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस प्रदीप मित्तल शामिल थे, उन्होंने याचिका को सुनते हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, एक बालिग महिला का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि वह महिला बालिग है और उसका अपना दिमाग है। उसे यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है, भले ही उसका फैसला सही हो या गलत। अब दूसरी बात समझो, कानून का दृष्टिकोण, लीगल पर्सपेक्टिव। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो एक बालिग महिला को किसी शादीशुदा आदमी के साथ रहने से रोके। कोर्ट ने बहुत ही कमाल की बात कही कि कानून हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन ये हमारी नैतिकता मतलब मोरालिटी के लिए कोई उपदेश नहीं देता। तीसरी बात को समझें, द इशू ऑफ बाइगेमी मतलब द्विविवाह का मुद्दा। कोर्ट ने समझाया कि अगर वह महिला उस शादीशुदा आदमी से शादी कर लेती है तो यह बाइगेमी का अपराध होगा। अब बाइगेमी का अपराध भारतीय दंड संहिता मतलब इंडियन पीनल कोड, जैसे अब भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत एक अपराध की श्रेणी में आता है। द्विविवाह का मतलब है कि अगर कोई इंसान जिसके पति या पत्नी अभी जीवित है दूसरी शादी कर लेता है, यह एक गैर संज्ञेय अपराध मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका मतलब है कि पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकती। इस केस में सिर्फ उस आदमी की पहली पत्नी ही द्विविवाह का केस दर्ज करवा सकती है, यानी अगर किसी की पहली शादी वैलिड है और वो दूसरी शादी करता है तो सिर्फ पहली पत्नी ही केस फाइल कर सकती है। अब समझो लास्ट में कोर्ट का अंतिम आदेश। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और पुलिस को निर्देश दिया कि महिला को रिहा किया जाए। महिला से एक अंडरटेकिंग ली जाए कि वह आदमी मर्जी से मतलब वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। उस आदमी से भी एक अंडरटेकिंग ली जाए कि वह महिला को अपने साथ रखने के लिए स्वीकार करता है। इस केस से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है, व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस केस? इस जजमेंट से हमें दो बातें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। पहला, कानून और नैतिकता का अंतर। कानून यह नहीं देखता कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है, वह सिर्फ यह देखता है कि कानून के अनुसार क्या सही है। इस केस में महिला का एक शादीशुदा आदमी के साथ रहना भले ही समाज को पसंद ना आए, लेकिन यह कानूनी रूप से गलत नहीं है। दूसरी बात, एक बालिग महिला का अधिकार। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अगर कोई महिला
बालिग है तो उसे अपने जीवन के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने राहत इसलिए दी क्योंकि महिला बालिग थी और उसने अपनी मर्जी साफ साफ बताई। अगर वह नाबालिग होती या फिर जबरदस्ती उसके साथ कुछ हो रहा होता तो कोर्ट शायद राहत नहीं देता और सीधे पॉक्सो ठोक देता। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही कानूनी मामलों को मजेदार तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपना सपोर्ट दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कानून की नजर में एक बालिग महिला के अधिकारों को पूरी अहमियत दी गई। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के फैसले हमें न सिर्फ कानून सिखाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह से कानूनी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। अगर आप सही जानकारी के साथ अपने केस को पेश करते हैं तो आपको राहत जरूर मिलती है, लेकिन अगर आप कानून की बारीकियों को नहीं समझेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे और फिर आप कहेंगे कि वकील साहब आपने बताया नहीं। इसलिए हमेशा अपने वकील से सही सलाह लें और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।